नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मानव जाति का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, आप पाएंगे कि हमें समय समय पर मौके मिलते रहे हैं और एक नया रेवोल्यूशन खड़ा होता है। जो उस रेवोल्यूशन से अपने आप को दूर कर लेता है वो ऑर्डिनरी रह जाता है, एवरेज रह जाता है। लेकिन जो उस रेवोल्यूशन को समझता है, उस मौके को भुनाता है, वो महाशक्ति बन जाता है। मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा। 1990 से ही अगर आप शुरू करें तो 1990 में इंटरनेट बूम स्टार्ट हुआ था और उस समय दो बड़ी महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने इंटरनेट पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, तमाम तरह की रोक, अपने आप को एक तरीके से दूर कर लिया। और सोवियत यूनियन का क्या हाल हुआ हम सभी लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इंटरनेट को समझा, अडेप्ट किया, अपने लोगों को खुला छोड़ दिया कि अच्छे से इस्तेमाल करो, समझो। और उस समय अमेरिका की कुछ कंपनियां भी बन गई थी, जैसे कि अमेजोन बन गई थी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। अमेरिका अगर सोवियत की तरह इस पर प्रतिबंध लगाता तो आज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन क्या इतनी बड़ी हो पाती? क्या अमेरिका की जो इकोनॉमी इतनी हुज है, क्या ये बन पाती? बिल्कुल नहीं बन पाती। वहीं हम फिर उसके बाद दूसरा बूम आता है, मैन्युफैक्चरर बूम। इस मामले में बाजी मार गया चीन। चीन ने इस मैन्युफैक्चरर बूम को बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाया और दुनिया भर की जो बड़ी सप्लाई चेन है उस पर कब्जा कर लिया। और आज चीन अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और कहा जाता है कि आने वाले 7-8 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी बन जाएगा। लेकिन अब आया है एक और बहुत ज्यादा बड़ा बूम। अगर भारत ने इस मौके को सही से भुना लिया तो भारत भी एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन अगर भारत ने अपने आप को इससे दूर कर लिया, इस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए या फिर इसे अडेप्ट करने में देरी कर दी, जैसे कि इंटरनेट पर 2016 में भारत में आकर इंटरनेट का बूम हुआ, जबकि दुनिया भर में ये सन 2000 से ही बहुत तेजी से फैला था। तो ऐसी देरी भी ना करे भारत, वरना हम इसे भी बड़ी आसानी से मिस कर जाएंगे। वैसे इस रेवोल्यूशन का नाम है क्रिप्टो करेंसी। देखिए, मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी का विरोध करते हैं, लेकिन अगर आप भारत का भला चाहते हैं ना तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैंने जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्टडी किया ना तो मुझे एक चीज पता चली। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिल्कुल ऐसी ही हुई है जैसे इंटरनेट की हुई थी। जिस तरीके से इंटरनेट को शुरू में क्रिटिसाइज किया जाता था, सेम उसी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है क्रिप्टो करेंसी को। कैसे? दरअसल जब ये शुरुआत में आई ही थी तब इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई। इसकी चर्चा होनी शुरू हुई 2010 में। उस समय लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करने के लिए क्या कहा कि इसे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। फिर 2 साल बाद 2012 में क्या कहना शुरू किया कि कुछ जो कंप्यूटर पर बैठे हुए महामूर्ख लोग हैं सिर्फ वही इसे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगले साल जब ये क्रिप्टो करेंसी और बढ़ी तो लोग कहने लगे कि इसे तो सिर्फ ड्रग डीलर ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तरह की आलोचनाओं से भी जब क्रिप्टो करेंसी नहीं रुकी तो फिर इसकी आलोचना के लिए 2014 तक क्या कहने लगे कि इसका इस्तेमाल तो ब्लैक मनी छुपाने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी काम नहीं चला। फिर 2017 में क्रिप्टो करेंसी को बदनाम करने के लिए क्या कहा गया कि सिर्फ इसे कुछ जो गैम्बलर लोग हैं, यानी कि जो सट्टा खेलते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी नहीं रुकी। फिर आया 2019, जब बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करने लगे, फिर इसकी आलोचना हुई कि जी इसे तो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुका। जब इसे 2020 में बहुत सारी कंपनियां इस्तेमाल करने लगी तो फिर इसकी आलोचना ये कहकर कही जाने लगी कि कुछ ही तो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो देश हैं वो इसे इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में ग्वाटेमाला ने इसे एक लीगल करेंसी भी बना दिया है। अब भी इसकी आलोचना की जा रही है। क्या कह रहे हैं कि कुछ छोटे देश ही तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले आप समय में देखिएगा कि बड़े बड़े देश इसका इस्तेमाल करेंगे। और आप देखिएगा जो भी कोई नई चीज आती है ना, बिल्कुल यही बातें कहकर उसकी आलोचना करी जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, आप देखिएगा आपके मोहल्ले वाले भी, आपके गांव वाले या आपके पड़ोस वाले सेम यही बातें कह कह कर अपने आप को सांत्वना देते रहेंगे। लेकिन आप देखिएगा कुछ जो चैंपियन लोग होंगे, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग और जो बिल गेट्स हैं, इसके अलावा स्टीव जॉब्स हैं, इन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने देश को कितना ताकतवर बना दिया। ठीक उसी तरीके से कुछ चैंपियन लोग अब इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके अपने देश को कितना पावरफुल बना देंगे। आप देखेगा आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में। और मैं पर्सनली नहीं चाहता कि भारत इस रेवोल्यूशन को मिस करे। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की, नहीं, क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, भारत के ही 2 लड़कों ने पॉलीगॉन मैटिक कॉइन करके एक बनाया है। और वो उन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि पैसे कमाने हैं उसे बेचकर, जी नहीं, वो लोगों की जिंदगी को आसान और तेज बनाने के लिए उस कॉइन का निर्माण किया है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस पॉलीगॉन मैटिक की आज जो नेट वर्थ है
वो $8.5 अरब है। सोचिए अगर सरकार इन्हें सपोर्ट दे, बहुत सारे देश में ऐसे जो टेक्निकल माइंड है जो ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर कि तबाही मचा देंगे। सरकार इन्हें अश्योरेंस दे कि इन्हें डर ये ना लगे कि जी हम यहाँ पर 1-1.5 साल मेहनत करेंगे और अचानक से सरकार कहेगी क्रिप्टो करेंसी पर बैन। ये चीजें ना हो। हाँ, ट्रेडिंग पर बैन लगाए ना लगाए ये सरकार का अपना मुद्दा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के विकास में, डेवलपमेंट में युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। आप देखिएगा यही लड़के जिन्हें भारत सरकार संरक्षण देगी, ये भारत को इतना ताकतवर बना देंगे, भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उस लेवल पर पहुंचा देंगे जिसे मैच कर पाना असंभव होगा। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।